हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के पास टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो कि ट्रांसलेशन की बुक है, जिसे लेके आगे बढ़ रहे हैं और लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो चैप्टर है 30, जिसमें हम कंपैरिजन देख रहे हैं सभी तरह के एडजेक्टिव के डिग्रीज के साथ, चाहे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो। और ये अब लास्ट या एक और है दोस्तों। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग एक क्लास स्पेशल पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें इसी चैप्टर में इंक्लूडिंग समझिए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, हम लोग एडजेक्टिव के डिग्रीज को देखेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो वो देखेंगे कब? एक और क्लास के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 21 है, जिसका टॉपिक है पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज, उस तरह का हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे। वैसे ये टॉपिक सिर्फ इस क्लास से आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट में ही दिया है, बहुत कम है, तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो आइए, वैसे जितना है एक सीक्वेंस में इसे भी देख ले, जितना सीख सकते हैं सीख लेते हैं। जैसे कि हिंदी में रहे दोस्तों, जियो जियो हम ऊपर जाते हैं, या उसी को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, त्यों त्यों, अगर जैसे जियो जियो है तो त्यों त्यों अधिक यहाँ पे रहेगा दोस्तों, अधिक ठंडा होता जाता है। ठीक है, ये या वैसे वैसे अधिक ठंडा होता जाता है। तो इस तरह का जियो जियो का कॉम्बिनेशन त्यों त्यों के साथ, जैसे जैसे का कॉम्बिनेशन वैसे वैसे के साथ। और पैरेलल क्यों हुआ? एक जो एक्शन होता है उसमें जो चीज इंक्रीज करता है वो उसी का रिफ्लेक्शन दूसरे में भी इंक्रीज देखता है, इसीलिए इसे पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे तरीके के आप बोल सकते हैं, जितनी जल्दी तुम कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा हो, जितनी जल्दी उतना ही। ये होता है दोस्तों, आप भी बोलचाल में बोलते हैं। तीसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम जितना अधिक पाते हो, यानी आपको जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक चाहते हो। तो ये सब के तरह रहे, स्पेशली शुरुआत इस तरह का, तो आपको फीलिंग्स भी आएगा, समझ में भी आएगा, तो आप उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज होगा दोनों में। पहला जो हमारा स्ट्रक्चर कहिए या पहला पार्ट जो कहिए, पहला टुकड़ा जो कहिए वो ये है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जनरली द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन दोस्तों इस तरह का पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज में आप उसके पहले द का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री सबसे पहले लगा देंगे इसमें। उसके बाद अब जो भी आपका स्टेटमेंट हो उसे लगा देंगे, उसके बाद कोमा रहेगा, और सेम इसी के तरह दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, उसके पहले द, फिर जो स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट रहेगा वो दे देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। कंफ्यूजन क्लियर? और जनरली दोस्तों ये सभी जो है प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, फिर भी कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। ये भी समझ लें, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो अब बना के देखते हैं, बहुत ही सिंपल है कि जियो जियो हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जो हम ऊपर, ये जाना तो एक्शन है,
जिसकी बात कर रहा है, यानी कि वो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उसकी अगर बात कर रहे हैं तो उस पे हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, जाने का नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी बनेगा एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, ये समझ लीजिए। तो ऊपर का हाई और उसका कंपैरेटिव डिग्री हायर, उसके पहले द हायर जाते हैं वी गो, इतना तो आप बना लेंगे, ये हमारा क्लॉज 1 हुआ। द हायर वी गो, जियो जियो तियो तियो अधिक ठंडा, यहां पे भी अधिक होगा, अधिक ठंडा। तो कूल मीन्स ठंडा, कूलर मीन्स अधिक ठंडा, उसके पहले द। और इट इज, अगर कहे हम लोग फील करते हैं तो वी फील, द कूलर वी फील, ये भी चल सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इट इज, चूंकि पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसीलिए इट के बाद इज होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जितनी जल्दी तुम कार्य आरंभ करो उतना ही अच्छा, ठीक है, जल्दी, जितनी जल्दी, ठीक है, तुम कार्य आरंभ करो, कार्य नाउन, आरंभ करना एक्शन हुआ, और जल्दी हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव, तो एडवर्ब, तो ये क्या हुआ, द सून, सून माना जल्दी, द सूनर यू बिगिन द वर्क, द बेटर अच्छा का, द बेटर इट इज, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा देखिए दोस्तों, तुम जितना अधिक पाते हो उतना ही अधिक चाहते हो, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, जो जितना अधिक पाता है वो उतना अधिक चाहता है। तो यहां पे दोस्तों अधिक सिर्फ इसके साथ कुछ नहीं है, तो आप बोले गुड बेटर बेस्ट, तो द मोर यू गेट, जितना अधिक पाते हो, द मोर यू वांट, अगर वह रहेगा द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से दोस्तों आप पैरेलल कंपेयर कर सकते हैं, पैरेलल इंक्रीज अगर हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री और उसके पहले द और उसके साथ स्टेटमेंट, दूसरा भी वही द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद हमारा क्लॉज, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जनरली यह प्रेजेंट टेंस या कहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्या, आपको एडवर्ब खोजना, अगर वो मिल जाता है या एडजेक्टिव तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि किसमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव किसको बनाएंगे या एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब किसको बनाएंगे। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आप इसको कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या हम लोग एडजेक्टिव के जब पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन में तो हम लोग डिटेल में इसे सीखेंगे। वैसे इस चैप्टर के लास्ट में लास्ट हो ही गया दोस्तों, एक और है, उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव्स के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।